पिता हमको कैसे दुख देगा, कभी कहे परम पिता, परम पिता हम दुख दे, तो काय के लिए उसको परम पिता कहना चाहिए? जो दुख देता है उसको परम पिता कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए। तो उसको याद करना चाहिए, हे भगवान, जब भी दुख आते तो उसको याद करके हे भगवान रहम करो, हे भगवान सुख दो। दुख जब आता तब तो उसको याद करते, उसकी माना वो हमारे दुख को नाश करने वाला है ना, तब तो उसको याद करते। कोई दुख देने वाला हो तो उसको हम कैसे याद करेंगे दुख के समय? हे भगवान दुख दूर करो, तो नहीं तो आने वाले तो उसको याद क्यों करना चाहिए? तो उनको याद कैसे हो? तो नहीं, वो दुख दाता नहीं है। दाते भी हो ना, महिमा करे दुख हरता सुख करता, ऐसे कहते हैं। कभी ऐसे कहा हे भगवान तू दुख करता सुख करता है, महिमा तो कभी है ही नहीं उसकी। महिमा है दुख हरता, हरने वाला। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से, तो ये सभी दुख हरता, तो हरने वाला है ना। हरने का मतलब है नाश करना, तो दुख के नाश करने वाला, तो उसकी महिमा ही ऐसी है। तो उसके ऊपर तो कभी ये नहीं समझना है कि दुख भगवान ने दिया है या ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई है जो अभी दुख की है। तो ये दुख के लिए भगवान ने बनाई जरूर है, पर कुछ सुख की, इसीलिए उनको सुख के लिए याद करते। तेरी दुनिया बड़ी अच्छी थी, तेरी दुनिया में हम बहुत सुखी थे, तू सुख दाता है, तू शांति दाता है। हाँ, कभी उसको याद करते हैं। याद भी कोई मनुष्य को भी याद करते हैं, कभी कोई किसी के ऊपर एहसान करता है, कोई हमको कुछ सुख देता है, तभी हमने भी देखो गांधी जी ने कुछ अच्छा किया भारत के लिए तो उनको याद करते, नेहरू जी ने कुछ अच्छे काम किए तब उसको याद करते। नहीं तो कोई किसको क्यों याद करेगा? जब मनुष्य भी कोई अच्छा काम करता है तभी याद है। भगवान को तो देखो याद ही करते हैं। और सभी को देखो समय जब कोई किसी के पास शरीर रोग आएगा या कोई किसी को रात आएगी या कोई मुसीबत आएगी या कोई भी ऐसी बात होगी तो कहेंगे हे भगवान रहम करना, भगवान खैर करना, भगवान अभी बड़ा भला करना, भगवान ऐसा करते हैं। तो उसकी माना उसने भलाई किया है ना हमारे से, कोई बुराई तो की नहीं है उसने। अगर बुराई किसने की होती तो ऐसे क्यों उससे कहती? तो वो हमारे है ही अच्छे काम करने वाले, यानी उसने हमको अच्छा ही बनाया है, हमारी बुराई को नाश कराया है। कैसे कराया? तो बुरा हमको बनाने वाले हैं 5 विकार। अब इस विकारों को बेहतर करके उस नाश करने का उसने उपाय बतलाया, इसीलिए उसको याद रखते हैं। तो उसने हमारी दुनिया सचखंड श्रेष्ठाचार और ये भ्रष्टाचार झूठखंड को नाश कराया। तो अभी देखो ये गुची गाया विदेशी ले करते बनवारी कोई कृष्ण को नहीं कोई समझते हैं, वो बनवारिया गए है ना रामदास रसैया ये ऐसे की बातें करते, वो बातें नहीं है। ये सब है वो तो कैसे करके शास्त्रकारों ने कहानियों की तरह से उन्होंने बनाया है। तो ये कहा जाता है निराकार परमात्मा, कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे। ये तो बात बहुत समझने की है। कृष्ण तो सत्य का प्रिंस है, ये कृष्ण ऐसा मनुष्य परमात्मा ने बनाया, यानी कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी ये प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस जो किंगडम परमात्मा ने बनाई राजधानी, उसका ये फर्स्ट प्रिंस है। तो भगवान ने जो राजधानी बनाई ना उनका ये कृष्ण प्रिंस है जो तो बना हुआ है, तो किंग बनाए जिसको श्री नारायण कहा जाए। ये सब बनाए भगवान ने ऐसे मनुष्य बनाए, तो मनुष्य तो इसके तक का क्वेश्चन है अपना दिशा, ये कृष्ण ऐसा मनुष्य परमात्मा ने बनाया, तो ये मनुष्य की स्टेटस है और परमात्मा तो निराकार है ना, तो इसको परमात्मा कहने से मनुष्य की स्टेटस चली जाती है। तो न मनुष्य की स्टेटस रहती है न परमात्मा का भी। अगर परमात्मा ये है कृष्ण तो सारी दुनिया को उसको मानना चाहिए, लेकिन गॉड इज वन, परमात्मा इज वन, तो सबको उसको देखना चाहिए ना। तो सबका फिर अपना अपना क्यों नहीं कहते गॉड इज वन, तो निराकार परमात्मा तो एक ही है ना। इसीलिए इसको कृष्ण को सब घर ही मानेंगे, सारी दुनिया मानेगी नहीं। अगर परमात्मा है तो सारी दुनिया को मानना चाहिए ना, तो गॉड इज वन तो एक ही को मानना चाहिए। परंतु नहीं, परमात्मा जिसको कहेंगे निराकार, परंतु वो न जानने के कारण उनका पता नहीं है कि वो भी कौन सी चीज है, उनको भी ज्योति रूप निराकार परमात्मा कहेंगे। रिस्टोर लाइट करो ज्योति या बिंदी लाइट करो उनको बिंदु भी कहते हैं। तो ये है तत्व ज्योति का लाइट, ये सभी चीजों को समझना है। इसी की प्रतिमा भी भारतवासी फॉरेन देशों में भी है, जो शिवलिंग की देखते हो, शिव की लिंग की प्रतिमा, इसीलिए बहुत ज्योति का दीवे का भी रखते हैं, उनको ज्योति की प्रतिभा भी है। कल में सीख रहे हैं और कोई सत्य युग
समझने की है। जरूर उन्होंने अगले जन्म में, ये भी क्वेश्चन है ना, इसने कौन सा अगले जन्म में कर्म किया जिससे ऐसी प्रारब्ध पाई, जरूर कोई पुरुषार्थ किया होगा ना, कर्म का फल है। मनुष्य के लिए तो कर्म का फल है, इन्हों को फल कहाँ से मिला, जरूर अगले जन्म का। अगला कौन सा जन्म है ये, तो ये मानो हम कलयुग के अंत में ये उनका लॉस, अभी जो पुरुषार्थ करेंगे ये फिर हमारी जनरेशन वो चल, तो सीधी बात है ना। ये सभी आप पुनर्जन्म और ये जनरेशन की ये वर्ल्ड का चक्कर, इन सभी बातों को भी समझना चाहिए और जान कर सके और उसी को प्राप्त करना है। अभी इसीलिए कहते ये सब अभी नया कलम, ये डाटा डारियां अभी सब इसकी एज, इसीलिए देखो ये सब डिस्ट्रक्शन तैयार है अभी, ये सिविल वॉर और नेचुरल कैलेमिटीज, ये एटॉमिक बॉम्ब आदि जब चीजें जो बनी, इन सब के जरिए ये दुनिया की संख्या का नाश। तो जब आप में विचार रही ना, देख रहे हैं ना, मच्छर, ये गीता में, गीता के आधार पर है कि कहते तुम्हारी तरफ ऐसी ये आत्माएं आ रही है, ये जो मच्छरों के सर मच्छर होते हैं ना, जब दिवाली होती है देखिए मच्छर वो क्षमा के ऊपर बहुत मच्छर से मर जाते हैं, तो बहुत ढेर मरे हुए होते। तो कहते ये मच्छरों की सदृश मनुष्य अभी इनका डिस्ट्रक्शन होगा, ये आत्माएं तुम्हारे पास आ रही है। उनको साक्षात्कार हुआ था ना उसमें, तो अभी फिर कहते तुम नंबरवार आत्माएं आएंगी, तो पहले पहले ये नंबर दुआ करते सदा सुख को पाती है, तो सारा सबके चलता है। बाकी इसी में मुझे नहीं है कि ज्योति में समाना है या ज्योति में नहीं, आत्माओं को आना है तो फर्स्ट चांस लेना चाहिए ना। आए तो फिर इधर आए, फिर इधर आए, कॉपर एज में उतरे, उधर उतरे, आयरन एज में आए और क्या सुनिए, क्यों नहीं इधर आए, आना है तो फर्स्ट चांस सुख की दुनिया में। इसीलिए कहते कि जो अपना ये राजयोग कर्म श्रेष्ठ करते जाएंगे वो फर्स्ट आएंगे, जो नहीं मेरे द्वारा अपने पापों को तलब करके नहीं जाएंगे वो पीछे आएंगे, तो फिर उसमें इतना सुख की प्राप्ति तो नहीं होगी ना। तो ये सारी चीजों को समझिए, सर्किल है, आत्माओं का आना, आत्माओं का जाना, ये सारी स्थिति आत्मा कितना जन्म यहाँ, लेकिन सारे चक्कर को समझना, इसी सारे चक्कर को दिखाया कल पकड़ी 5,000 ईयर, इसका सारा चक्कर 5,000 बरस में पूरा होता है, तो 5,000 बरस चलता है। ये सभी चीजों को समझने की और किस तरह से चलती है उसी सबको पाना, समझा कैसा। अभी कॉलम कुछ आता है, अभी भूगोलम, हाँ कैसा भू का कॉलम, देखो ये है ना, इसी भू पर राज करना है, इस भू पर क्या है तो भू खुलती है, इसमें अर्थ से होते हैं, इसमें दुख है शांति मिलती है, भू बेचारियां तो नहीं दे सकती है, अभी दुखी हो गई है, खिलाते 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 अभी देखो धरती की बुद्धि हो गई है, संख्या बढ़ गई है, अन्न भी जैसा है, अभी उसमें ताकत नहीं, तो पृथ्वी में अभी हुआ नहीं, तो पृथ्वी में ताकत थी, अन्न भी, हमको हर चीज अच्छी मिलती थी, आज तो सब तत्वों में भी अभी तमो प्रधानता हो गई है, हवा में उसमें सब नहीं, तो हमारे में बल था, तो हर चीज में बल था, इसी से हमको सदा सुखी, कभी बीमारी नहीं, कभी रोग नहीं, ये सभी क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे में 5 विकारों की कीड़े पड़ गए हैं, तो कीड़े सब तो हमारे को कीड़े खा गए, तो सब चीजों को कीड़े खा गए, इसलिए तो कीड़े बने सब में, अब कीड़े है, क्या है कीड़ों की दुनिया, रोगों की दुनिया, आओ की दाव की दर्दों की दुखों की सारा दिन क्या है, इसलिए बाप कहते हैं कि कहाँ तक ये आए दर्द दुख ये सभी चलता है, इसलिए कहते हैं फिर इसमें कभी दर्द दुख है, जैसे शेर बकरी वो जमाना था ना एक घाट पर रह सकते, ये करके दिया इसका मिसाल इसी तरह से कि भैया ऐसा जमाना था कि जानवर भी नहीं लड़ते, सुखी थे, तो मनुष्य क्या होगा, ये सभी बातें अभी इसका अपने प्राप्ति के लिए ये राज अभी बैठा, ये अभी सीख रहे हैं, ये कॉलेज में परमात्मा जो सिखा रहे हैं वो ये राज, इसकी स्टेटस वो प्राप्त भविष्य प्रारब्ध जनरेशन में, और अभी फ्यूचर दुनिया यही आने, तो सभी बातों को समझना चाहिए ना। मनुष्य जो कुछ करता है देखो पढ़ता है इसी जीवन में, भले मैं डॉक्टर बनूंगा लेकिन करता तो फ्यूचर के लिए है ना, भले इसी लाइफ की फ्यूचर है,
ये है जनरेशन की फ्यूचर, जो हम सदा काल के सुख को, तो ये जो हम करते हैं वो बाकी हर एक चीज करनी होती है पाने के लिए, नहीं मनुष्य जो कुछ भी करता है डॉक्टर पढ़ता है, इंजीनियर पढ़ता है, भाई पढ़ेगा लिखेगा जाऊंगा बढ़ाऊंगा फिर ये करेगा वो करेगा वो कर रखता तो फ्यूचर के ना, कल को मरी जाए तो फिर उसका वो खत्म हो जाते हैं। परंतु ये तो गारंटी क्यों कि परमात्मा द्वारा ये सारा नॉलेज और हमारी वो जनरेशन अविनाशी पिता के द्वारा बनाई जाती है। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझने का। अब इसमें कुछ बुझने की बात है नहीं, फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा फ्लैटोली, हाँ अच्छा एक दिन को अच्छा ये पुरानी है पार्वती माँ, हनुमान है इसका नाम, हनुमान को रखा खिलाओ बाबा को याद करके खिलाना। पहले हमको मदद बनेगी, फिर मदद बनेगी, पहले पैसा काम करेगा ज्ञानी तू आत्मा, वो तो फिर ज्ञान से काम करेगा नहीं, पहले बच्चे पीछे ये क्या सब रखती है। ओम शांति। ओम शांति।
जो मुरली में मम्मा ने सुनाया बनवारी और श्री कृष्ण, वो बात मैं आपसे जो मैंने समझी वो रिपीट कर रहा हूँ। बनवारी सच में है निराकार शिव परमात्मा, और वही धरती पर आकर राजयोग से, ज्ञान योग से फर्स्ट प्रिंस ऑफ गोल्डन एज, मतलब सतयुग का पहला राजकुमार श्री कृष्ण को बनाते हैं, जिसका नाम भक्ति में, गीतों में आप सुन रहे बनवारी रे। तो कृष्ण बनवारी नहीं है, कृष्ण बना हुआ है, और बनाने वाला था परमात्मा शिव निराकार बनवारी। लेकिन बनाया कब? संगम युग पर। संगम युग कब? 1936 से 2036 तक। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।